आज हमारे सर जिनका नाम है शिव प्रकाश राय जो एनआईटी के प्रबंधक है और डायरेक्टर है बाबा केशव कृष्णा इंटरप्राइजेस के। आप गूगल पे उनका नाम देख सकते हैं। आज हमें वो पढ़ाएंगे फिजिक्स जो साइंस के क्लास 10 का चैप्टर 11 जिसका नाम है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई पढ़ाएंगे आज हम और बाकी बच्चे पढ़ेंगे उनसे। यहाँ पे लगभग 115 बच्चे हैं और बाकी सारे पढ़ेंगे, सर हमारे पढ़ाएंगे। थैंक यू। और सर प्लीज कोर्स स्ट्रक्चर को देखते हैं। एनुअल एग्जामिनेशन क्लास फर्स्ट का धन्यवाद। क्लास 10th में आशीर्वाद है ये 99% प्राप्त करें। देखते हैं एक 2022-23 का क्लास 10 का सिलेबस है, इसको थोड़ा समझते हैं ध्यान से क्या क्या है कैसे है। कुछ ज्यादा इसमें तो दम नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान से देखते हैं इसको। केमिकल सबस्टेंस नेचर एंड बिहेवियर 3 का ये सिलेबस है। केमिकल सबस्टेंस नेचर एंड बिहेवियर, इससे 25 मार्क का आना है। इसमें क्या क्या चैप्टर है मैं बता देता हूं। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, तीसरा चैप्टर मेटल नॉन मेटल, चौथा चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड, पांचवा चैप्टर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वो इस साल नहीं है। तो 25 नंबर आपका इससे कवर हो जाएगा, जिसमें मैं पहला और दूसरा पढ़ा दिया हूं, फिर से रिवाइज करा दूंगा। और जल्द ही आपका 20 नवंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको पूरे के पूरे वीडियो एक साथ पढ़ाए जाएंगे। तो ये 5 चैप्टर है, 5वां चैप्टर नहीं है इसमें। फिर उसके बाद ये बायोलॉजी का है, ठीक, ये मोशन का है, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक, ये क्लास 9th का है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर आ जाते हैं, ये रहा, ये क्लास 10th का है। क्लास 10th का एनुअल एग्जाम्स। तो इसमें नेचुरल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, ये कितना है, इसमें 4 चैप्टर है। 5वां चैप्टर निकल चुका है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग्स और नेचुरल फिनोमिना, ये आपका किसका है, फिजिक्स का है, सॉरी बायोलॉजी का है। इफेक्ट ऑफ करंट, ये किसका है, फिजिक्स का है। नेचुरल रिसोर्सेज बायोलॉजी का है। नेचुरल फिनोमिना फिजिक्स का है। तो यानी इसमें 2 चैप्टर और 2 चैप्टर इसमें, एक चैप्टर निकल चुका है। 4 चैप्टर इसमें, 4 4 8, और इन दोनों को मिलाकर 4 चैप्टर, 2 चैप्टर है टोटल। यानी पढ़ना है आपको 12-13 चैप्टर। जो 12-13 चैप्टर है वो पूरा कितने का है, 80 नंबर का है, 80 नंबर। और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट, जिसको प्रैक्टिकल कर लीजिए, वाइवा कर लीजिए, जो भी। जिसमें से आज हम नेचुरल फिनोमेना का सेकंड पार्ट यानी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड को पढ़ेंगे। लाइट पहले का हो चुका है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मैं पिन कर दूंगा। चलिए आते हैं नेचुरल फिनोमेना। देखिए नेचुरल फिनोमेना, थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए। चलिए देखते हैं नेचुरल फिनोमेना। तो ये पूरा लाइट वाला चैप्टर है, जिसको हम पहले भी देख रखे हैं, जिसमें से मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस यानी मिरर के थ्रू इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर बता दिए हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, डिराइवेशन की कोई जरूरत नहीं है, बता ही दिए थे। मैग्निफिकेशन पढ़ा दिए हैं, रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म, लेंस फार्मूला, डिराइवेशन की जरूरत नहीं है, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, यहां तक हो गया था। ये जो चैप्टर था आपका लाइट था, लाइट 10वां चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। अब जो हमको पढ़ना है, ये पढ़ना है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक देख लेते हैं। फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, मनुष्य की आंख में कौन कौन सा लेंस कैसे काम करता है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी दृष्टि दोष, दियर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, dispersion of light, scattering of light, application in daily life, excluding color of sun, rising and sunset। ये जो लास्ट वाला टॉपिक है निकाल दिया गया है, कई सालों से ये आ रहा था लेकिन इस साल से निकाल दिया गया। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब निकाल दिया।
कलर ऑफ सन एंड सनशाइन एंड सनसेट। सूर्य जब उगता है तो उसकी लाइट, पूरा आकाश रेड कलर का क्यों होता है, डूबता है तो रेड कलर का क्यों होता है, वो टॉपिक था जिसको निकाल दिया गया, ठीक ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। लिखा था द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। क्या मतलब है इस चैप्टर का? लाइट क्या था? लाइट एक प्रकार की एनर्जी थी जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते थे, ठीक ना। यानी जैसे ये बोर्ड भी पर ये सब कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लाइट नहीं रहेगा तो ये सब हमको दिखाई नहीं देगा। चलिए ध्यान से देखते हैं क्या क्या लिखा है। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, पहले मैं समझा देता हूं और उसके बाद एक एक लाइन पढ़ के एक्सप्लेन करता हूं। ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। चलिए क्या देखते हैं। यू हैव स्टडी इन प्रीवियस चैप्टर अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेस, लेंस के द्वारा। यू आल्सो स्टडी द नेचर, पोजिशन, रिलेटिव साइज, इमेज फाउंड बाय लेंस। तो हम लेंस पढ़े थे। लेंस क्या था? एक स्फीयर का पार्ट था जिसके दोनों ही सरफेस क्या थे, रिफ्लेक्टेड थे, जिसमें रिफ्लेक्शन हो सकता था। हाउ कैन दीज आइडिया हेल्प अस द स्टडी ऑफ ह्यूमन आई। ये सारा आइडिया कैसे हमको ह्यूमन आई के विषय में समझाएगा। द ह्यूमन आई यूजेज लाइट एंड इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट का यूज करके क्या करता है? वस्तु को देखने में सहायता करता है जो हमारे चारों तरफ है। इट हैज लेंस इन द इट्स स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या है? एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है? लेंस है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेंस? जो हमारे आंख में लेंस है उसका क्या फंक्शन है इन ह्यूमन आई। हाउ डू द लेंस यूज इन स्पेक्टिकल्स। जो हम चश्मा लगाते हैं उसमें किस प्रकार का लेंस यूज किया जाता है? करेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन। जो दृष्टि दोष होता है उसको देखने के लिए हमारे पास कौन कौन से लेंस आते हैं उसको भी पढ़ेंगे। लेट अस कंसीडर, मानते हैं दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में आने वाले हैं। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द लाइट एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। हम पहले वाले चैप्टर में लाइट और उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ रखे हैं। इस चैप्टर में हम वी शैल यूज दीज आइडियाज टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना। कुछ प्रकाश की फिनोमिना को पढ़ेंगे। वी शैल आल्सो डिस्कस अबाउट द रेनबो फॉर्मेशन, स्प्लिट ऑफ लाइट ऑफ व्हाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई। आकाश नीला क्यों है? स्प्लाइट, विबग्योर, बैनिया पिनाला जिसको कहते हैं, इंद्रधनुष क्यों बनता है, रेनबो, सब फॉर्मेशन देखेंगे। लेकिन कुछ चीजें इसमें से रिलेटेड है जो लास्ट वाले में आप लोग कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। चलिए द ह्यूमन आई, देखिए द उसके आगे लगता है जो यूनिक है। तो हम मनुष्य की आंख यूनिक है। मनुष्य की आंख बैल की आंख में नहीं लग सकता। अब प्रत्येक मनुष्य की आंख दूसरे मनुष्य में प्लांट किया जा सकता है, उसको लगाया जा सकता है। चलिए देखते हैं द ह्यूमन आई, इसीलिए द लगाया इसके आगे। द ह्यूमन आई का क्या है? द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल है। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिसमें से आई एक है। आंख, कान, नाक, गला, जीभ और त्वचा, जिसमें से आंख एक है। आंख नहीं है तो सूरदास हो जाएंगे। एड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स, इट इनेबल, देखिए क्या लिखा है, इट इनेबल अस टू सी वंडरफुल वर्ल्ड। यानी इसी की सहायता से हम ये सारे संसार जो आश्चर्यजनक है इसको हम देखते हैं। कलर्स अराउंड अस, ऑन क्लोजिंग द आई, जब आंख बंद कर लेते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट टू डियर स्मेल, नाक से, टेस्ट से, साउंड से, मेक बाई टच, टच से, यानी जो अन्य ज्ञानेंद्रियां उसकी सहायता से। इट इज हाउएवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स,
हम टेस्ट बता सकते हैं लेकिन कलर नहीं बता सकते। जीभ हमारे टेस्ट बताएगी, छू कर बता देंगे ये सॉलिड है लिक्विड है कैसे, लेकिन कलर पता करना है तो हमारे पास आंख होनी चाहिए। While closing the eye, thus all the sense organ, the human eye is the most significant one, सार्थक सार्थक है। One as it's enable us to see beautiful, सार्थक का मतलब ये है जो हमारे लिए एक वैल्यूएबल हो, जिसका कुछ मतलब हो। नहीं कहते हैं सार्थक काम करिए जिसका कुछ अर्थ निकले, तो हमारे आंख है ये होना, इसका कुछ अर्थ है। हमारा बाल रहे चाहे न रहे, बाल का सुंदरता बढ़ाता है, ठीक ना। आंख जरूरी है। ये पांचों ज्ञानेंद्रियों में से एक भी कोई घट गया तो हमारे पास दिक्कत आ जाएगा। द ह्यूमन आई लाइक अ कैमरा, बहुत ऐसा इनफाइनाइट कैमरा है, बहुत दूर तक हमारी आंख देखती है, ठीक ना, एकदम साफ देखती है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म अ इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। देखिए रेटिना क्या है, एक क्वेश्चन यहां से मिल गया हमको। आंख का ये एक कह सकते हैं, आंख का ये यूजेज है एक तरह से, ठीक ना। यूज क्या है, कलरफुल वर्ड को देखने में एक यूज ये पता चला, ये इंट्रो में भी यूज पता चला, ठीक ना। अब ये ह्यूमन का इंट्रो, ह्यूमन आई इंट्रो कर रहे हैं, यहाँ पे रेटिना का डिफिनेशन मिल गया। रेटिना क्या है कि एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना, यानी जो हमारा स्क्रीन है रेटिना, जहां पे लाइट पढ़ने पर हमको चित्र दिखाई देता है, फिगर दिखाई देता है, वो क्या है, रेटिना है। चलिए देखते हैं आगे, अभी इमेज भी देखेंगे इस लाइट का। क्या लिखा है, क्या लिखा है उसको देखते हैं। लिखा है लाइट इंटर्स द आई थ्रू द थीन मेम्ब्रेन, उसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया, कॉर्निया हमारे आंखों में एक छोटी झिल्ली होती है, पतली झिल्ली होती है। देखिए मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, झिल्ली, ठीक ना। झिल्ली तीन टाइप के, परमिएबल, नॉन परमिएबल और सेमी परमिएबल। परमिएबल का मतलब जो सब कुछ भेज सके, सब कुछ जा सके। नॉन परमिएबल का मतलब जिसमें से कुछ पार नहीं हो, और सेमी परमिएबल का मतलब कुछ पार हो। परमिएबल जैसे हम कह दें जाली, जाली लगा दिए, पानी बह रहा है, उसमें से कचरा भी चला गया तो परमिएबल है। नॉन परमिएबल जैसे अगर बता रहे हैं, जैसे नॉन परमिएबल हमने कोई दफ्ती लगा दिया या शीशा ग्लास लगा दिया, कुछ नहीं जाएगा। सेमी परमिएबल जैसे किशमिश है, पानी में भिगो दिए, पानी अंदर चला गया, उसका कचरा अंदर नहीं गया। बादाम है या फिर चना है, तो उसकी झिल्ली जो है, उसकी परत जो है, दीवाल, दीवाल कह सकते हैं, वो जो दीवाल है क्या है, सेमी परमिएबल है, ठीक ना। तो वैसे आंख है, आंख में हमारा एक झिल्ली है, उस झिल्ली को हम नाम क्या दे रहे हैं, कॉर्निया नाम दे रहे हैं, जिसमें से लाइट क्या होती है, इंटर करती है। लाइट इंटर्स द आई थ्रू द थीन, पतली पतली होती है, थीन मेंबर। नहीं, अब इसमें लाइट जा रहा है, लाइट जा रहा है, धूल कचरा नहीं जा रहा है, सेमी परमिएबल है, ठीक ना। कॉर्निया, थ्रू कॉर्निया इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्ब ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ आई बॉल, जैसा फिगर में दिखाया गया। ये देखिए ये आई बॉल है, ठीक ना, ये कॉर्निया है। द आई बॉल क्या है, इज approximately spherical in shape, ऐसे लगभग with diameter about 2.3 सेंटीमीटर। याद रखना बहुत जरूरी है। तीन हेडिंग मिल गया, क्या क्या, एक रेटिना मिला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पे कॉर्निया मिला, तीसरा आपको आईबॉल मिला, और एक ये नोट मिल गया जिसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर है। देखिए इतने ही लाइन में, अगर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता, केवल टॉपिक पढ़ाता तो मैं फटाफट बता देता। अब यहाँ पे हमको 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन में 4 क्वेश्चन मिल गए, यानी प्रत्येक क्वेश्चन में, प्रत्येक लाइन में आधा क्वेश्चन है ना। इसीलिए एनसीईआरटी आईएसपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रे इंटरिंग द आई अकर्स एट आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया के बाहर ही अधिकांश लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है।
ठीक ना। द क्रिस्टलाइन लेंस merely provide the finer adjustment of focal length required the focus object at different distance on the retina। अलग अलग दूरी पर, अलग अलग होने पर हमको अलग अलग फोकस प्राप्त होता है, अलग अलग फोकल लेंथ देता है। We find the structure called iris behind the cornea। कार्निया के पीछे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। अभी आएगा, आइरिस का काम देखते हैं। चलिए क्या लिखा है? वी फाइंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कार्निया। कार्निया के पीछे स्ट्रक्चर था जो आइरिस कहलाता है। आइरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पिपिल। पिपिल की साइज को ये कंट्रोल करता है। देखिए पिपिल क्या है, आप देखे होंगे कि अगर एकाएक अंधेरे में से लाइट में जाए तो थोड़ा दिक्कत होता है, और लाइट से अंधेरे में एकाएक आए तो दिखाई नहीं देगा। ये दिक्कत कैसे होता है? इसी कारण इसकी साइज घटती बढ़ती रहती है। आप देखे होंगे कि जो पुराने पुराने फिल्म आते हैं उसमें देखे होंगे कि जो समुद्रों में डाकू होते हैं, समुद्री डाकू या समुद्री जो नाविक होते हैं, वो एक आंख में पट्टी बांध कर रखते हैं। तो पट्टी क्यों बांध कर रखते हैं? ताकि जब वो दो होता है ना, जैसे ये समुद्र है और यहाँ पे जो जहाज बना हुआ है, इसमें दो सेक्शन होता है, एक अपर सेक्शन, एक जो पानी के नीचे होता है। तो पानी के नीचे तो अंधेरा रहेगा, जब अंधेरे में से एक लाइट में आए तो उनको दिक्कत ना हो, चाहे लाइट से सीधा अंधेरे में दिक्कत ना हो। क्या करते हैं, एक आंख पे वो ऐसे बांध रखे हैं। अब जैसे ही अंदर पहुंचे तो इसकी पट्टी उठाकर इस पर रख लेते हैं। तो ये आंख तो बंद है शुरू से, फटाक से देखना स्टार्ट कर दिया। ये जब बाहर आए तो इसको उठा के इधर कर लिए, ये आंख बंद है, फिर देखना चालू कर दिया। यही कारण था कि जब बहुत लोग समुद्री मार्ग से यात्रा करते थे, डाकू एकाएक आते थे तो वो अटैक नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें तो अंधेरे को देख नहीं पाएंगी या उजाले को देख नहीं पाएंगी, जैसा कंडीशन रहे, लेकिन वो तो अपनी पट्टी बदल कर देख लेते थे, इसलिए फटाफट चोरी वोरी कर भाग चलते थे। तो ये सब मतलब हमारे जो डाकू भी थे वो पढ़े लिखे थे, जानते थे कि क्या दिक्कत आ रहा है। इंडिया ऐसे इंडिया नहीं है सोने की चिड़िया, सब कुछ जानते थे। जो हाँ बस ये है विदेशी जो हमारे यहाँ चावल कह रहा हूँ, क्या नाम था, मसालों की खेती होती थी, तो वो सब लोग यहाँ पे आते थे, मसाला खरीद के ले जाते थे। शाम के वीडियो में मैं जो मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा एंड साख चल रहा है, उसको फिर से आज कंटिन्यू करूंगा। कल तो वीडियो नहीं हो पाया था, परसों हुआ था, उसी वीडियो को फिर कंटिन्यू करूंगा। पहले डिटेल में पढ़ा जाएगा, फिर आपको 20 तारीख से मैं क्रैश कोर्स दूंगा प्रत्येक सब्जेक्ट का, ताकि आपका फरवरी आते आते सबका एक पापा वीडियो भी बन जाए। पापा वीडियो का मतलब क्रैश कोर्स बन जाए, और साथ ही साथ डिटेल वीडियो भी बन जाए। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या क्या मिल गया? आइरिस मिल गया। देखिए क्या क्या मिला हमको, रेटिना मिला, कार्निया मिला, आइरिस मिला और एक पिपिल मिल गया। पिपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। पिपिल ये जो साइज घटाता बढ़ाता है, हमारे लाइट को कंट्रोल करता है। चलिए आगे देखते हैं। अभी दिखाते हैं कि सबका पोजीशन दिखाएंगे, अभी कहां कहां होता है। इंटरिंग द आई लेंस फॉर्म एंड इनवर्ट रियल इमेज। इनवर्ट का मतलब उल्टा और रियल का मतलब वास्तविक ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। यानी रेटिना पर हमारा इमेज कहां बनता है? रेटिना पर। जवाब मिल गया। रेटिना इज डिलिकेटेड मेम्ब्रेन हैविंग इनोमरस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। उसके अंदर कई सारे सेल्स पाए जाते हैं जो सेंसिटिव होते हैं। द लाइट सेंसिटिव सेल गेट एक्टिवेट अपॉन द इल्यूमिनेशन, यानी कितनी तीव्रता है उसी हिसाब से वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल, विद्युत सिग्नल हमको देते हैं हमारे मस्तिष्क को। These signals are sent to brain, मस्तिष्क को दिया जाता है वाया ऑप्टिकल नर्व्स। हमारे नस पाई जाती है। कौन सी नस? ऑप्टिकल, यानी प्रकाशीय नस, पाए जाते हैं। द ब्रेन इंटरप्रेट द सिग्नल एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन अबाउट, सो वी प्रिस्क्राइब ऑब्जेक्ट एज द दे आर। अब हमारा चेहरा है, हम ये देख रहे हैं, लिखा हुआ है, तो क्या हुआ, लाइट गया इस पर, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, हमारे
कार्निया पर आया, कार्निया से फिर अंदर बढ़ा, रेटिना पर गया, रेटिना पर पीपल ने जितना लाइट चाहे उसको एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद आइरिस पर उसका इमेज बन गया, यहाँ पे सॉरी कार्निया पे इमेज बन गया। अब जो वहां पे रेटिना पे जो इमेज बना है कार्निया के लाइट के अंदर पहुंचाने के बाद, उल्टा है, क्या लिखा है, आई लेंस फॉर्म इन्वर्टेड, इन्वर्टेड रियल इमेज। तो इस बोर्ड का, इस फिगर का इन्वर्टेड उल्टा इमेज बन गया। अब हमारा दिमाग जो है उसको सीधा देख कर समझ लिया, ठीक है, ये बन गया। अब आ जाते हैं, थोड़ा इसका फिगर देख लेते हैं, हमारी अखियां है कैसी। ये है हमारी प्यारी प्यारी नेत्र, आंख। वो गाना है ना, वो कौन सा, क्या नाम है, अधरम मधुरम नैनम मधुरम। तो ये श्री कृष्ण भगवान की आंख है, ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखिए, ये वही आंख है जो गोली मारती है, अखियों से गोली मारे। देखते हैं इसको, हाँ गोविंदा का फिल्म था वो। देखते हैं इसको, क्या है ये, कैसे कैसे है। देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, कॉर्निया है, ठीक ना, स्टार्टिंग में कॉर्निया, कॉर्निया से फिर अंदर बढ़िए, देखिए ये ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे स्फेरिकल है ना, मैंने क्या कहा था, स्फीयर की तरह है कॉर्निया, कॉर्निया ये स्फेरिकल है। स्फेरिकल का क्या, आइरिस, देखिए ये आइरिस का है, ये आइरिस है, आइरिस से, आइरिस के अंदर क्या सेट है, पीपल सेट है, ठीक। और ये एक्वस अमर है, एक्वस अमर द्रव है, ये लिक्विड है, ठीक ना, आंखों से आंसू इसी के कारण बहते हैं, है क्या है, पनिया, ये हमारी आंखों में स्थित है पहले से ही, जैसी आवश्यकता पड़ी वैसा बह गया, कभी खुशी कभी गम, जैसा होगा वैसे ही आवश्यकता वैसा बहेगा, है ना, खत्म होगा ही नहीं। अथाह समुद्र नहीं कहते हैं, तुम्हारे आंखों में समुद्र है, वो उसी समुद्र की बात करता है। हाँ अखिया में डूब जाएगी, यही ना है, ये हमें डूबना है, तो फार्मेशन नहीं कहा है, हाँ ये तो निकालता है यहाँ से, ये पानी आया, ये पानी आया, ये पानी आया, पानी पानी आज है। चलिए फिर क्रिस्टलाइन लेंस है, ये लेंस है, इसी यही खराब होता है लेंसवा, यस। अब इसी को चेंज करते हैं, बारवा से चश्मा लगा देते हैं। फिर श्रेणी मस्कल्स, देखिए यही एक्टिवेटिंग मस्कल्स है, इसको एक्टिवेट करते हैं। रेटिना, ये है रेटिना, ये रेटिना। फिर वाइट्रस हार्मर, देखिए ये एक्वस हार्मर है, ये वाइट्रस हार्मर है, अंदर ये नस वाला है, ठीक ना। अब ये जो सारा सिस्टम है ये आंख का हुआ। अब ये सारा यहाँ पे इमेज बना कैसा, उल्टा, यानी हमारा फिगर, हम ये इसको देख रहे हैं तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा हमारे आंख में। सीधा कौन करता है, दिमाग, इसीलिए कहा जाता है दिमाग सीधा काम करता है, सीधा करता है। तो हमारे ये नसों के थ्रू दिमाग में इलेक्ट्रिक करंट गया, करंट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक गया। और जो हमारी खोपड़ी है, खोपड़ा ये ऊपर जो है, क्या किया, अरे बेचारा ये तो उल्टा दिखा रहा है, भाई का उल्लू आदमी है ये, आंख उल्लू है, उल्लू की आंखें नहीं, हमारी आंखें हैं, ह्यूमन आई, ये इसको सीधा करके दिखा दिया। कैसे दिखाया, हाँ नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसे उल्टा जो देखो उल्टा नहीं है, सीधा है। स्टार्ट है हो रहा है। तो ये हमारी आंख है, आंख का स्ट्रक्चर समझ में आया। अब क्या करिएगा, आपको आंख बनाना है, निसंकोच एक गोला खींच दीजिएगा, इसे गोला खींच दीजिएगा, और इस गोले को थोड़ा सा इसे मिटाकर ऐसे बाहर की तरफ उभार दीजिएगा, ठीक है। फिर अंदर एक गोला खींच दीजिएगा, चाहे बाहर खींच दीजिएगा ऐसे, ठीक है। और यहीं पर आप ऐसे साइज में ऐसे बना दीजिएगा, ये ऐसे, ठीक है। अब अंदर सेट कर दीजिएगा कौन सा चीज क्या क्या है, सब बना दीजिएगा, और यहां से ऐसे नस निकाल दीजिएगा, ठीक है जी। समझ बात आई, ज्यादा कठिन नहीं है, इसका 2-3 बार अभ्यास करेंगे जान जाएंगे, ठीक ना। अरे बायोलॉजी वाले से तो आसानी है, ठीक ना, ओवरी और वो सब बनाने से आसान है। चलिए देखते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देखते हैं, अगर जानते तो पढ़ते क्यों, बड़ा किताब इसे कर, जानते हैं, जानते तो पढ़ते क्यों, नहीं जानते हैं पढ़ते हैं इसको। डैमेज टू आर malfunction of any part of visual system can lead to significant loss of visual functioning।
कुछ भी गड़बड़ होगा तो सब गड़बड़ा जाएगा, सीधा सा बात यह है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी ऑफ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट लाइक कॉर्निया, pupil, आई लेंस, aqueous armor, vitreous armor are those responsible for the conversion of light to electrical impulse। यानी ये सारी आवश्यक है, अगर नहीं रहेगा तो काम खत्म है। लाइक रेटिना और इवन टू ऑप्टिकल नर्व दैट ट्रांसमिट दीज इम्पल्स टू ब्रेन, ये भी आवश्यक है जो लगा हुआ है। इज डैमेज इट विल रिजल्ट इन विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी अगर कुछ गड़बड़ाएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यू माइट हैव एक्सपीरियंस दैट यू आर नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली फॉर सम टाइम, कुछ गड़बड़ होने के कारण आप आंख सही से देख नहीं पाएंगे, मान ली चोट लग जाता है आंख में, देखने में दिक्कत होती है। When you enter from the bright light to room with dim light, देखिए लिखा है यहाँ पे बात जो मैं कह रहा था। When you enter from bright light, तेज प्रकाश से, to room with dim light, कम प्रकाश में, after some time, however, you may be able to see things dim light room, कम प्रकाश में, अधिक प्रकाश से एकाएक कम प्रकाश में गए, देखने में समस्या आ गई, कुछ देर के बाद देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो पीपील है वो सिकुड़ता है, लाइट को एडजस्ट करता है। पीपील ऑफ एन आई एक लाइक वेरिएबल अपैरेटस, गतिशील चलनशील के रूप में यूज होता है। हुज साइज कैन बी वेरिड विद द हेल्प ऑफ आइरिस, आइरिस की सहायता से घटता बढ़ता रहता है। आइरिस लगा था ना साइड में, से घटता बढ़ता रहता है। व्हेन लाइट इज वेरी ब्राइट द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइट बहुत अधिक है तो आइरिस छोटा हो जाता है। द पीपल टू अलाउ लेंस लाइट इंटर द आई, तो छोटा हो जाएगा तो कम प्रकाश जाएगा, आसान से देखेंगे। हाउएवर डिम लाइट आइरिस एक्सपेंड, कम प्रकाश है तो आइरिस बढ़ जाएगा ताकि अधिक प्रकाश जाए देखने के लिए। पीपल अलाउ टू मोर लाइट टू इंटर द आई, दस पीपल ओपन्स कंप्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ आइरिस। जिस प्रकार से आइरिस डायरेक्शन देगा पीपल उस हिसाब से छोटा बड़ा होता रहेगा, लाइट को अंदर पहुंचाता रहेगा। यही कह रहा था, डू यू मोर टू नो, पहले ही से जानते थे। चलिए आगे देखते हैं। पावर एकोमोडेशन क्या है? पावर एकोमोडेशन चलिए, पावर ऑफ एकोमोडेशन आगे देखते हैं। तो अब तक देखिए, अब तक क्या मिल गया तुमको? ह्यूमन आई का पूरा स्ट्रक्चर हम पढ़ लिए हैं, उसमें से आइरिस, पीपल, कार्निया, ये सारे हेडिंग मिल गए हैं। डायमीटर 2.3 था, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक ना? ये जरूरी है क्योंकि कुछ, अरे भैया इतना जल्दी भूल जाएंगे, इतना जल्दी भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? भूलिए नहीं, लिख लिख के याद कर लीजिए, एक एक हेडिंग लिखते चलिए, ना हो तो चाहे अपने से टिक लगा लीजिएगा, वीडियो फिर से देख लीजिएगा। द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, जेली जैम जेली होता है ना, उसी के जैसा। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय सिलरी मस्कल्स, सिलरी मस्कल्स पाए जाते हैं। द चेंज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बदलकर हम आई लेंस चेंज कर सकते हैं। व्हेन मस्कल्स आर रिलैक्स्ड, जब उसकी नसें रिलैक्स हैं, द लेंस बिकम थिन, लेंस पतला होगा। दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज, फोकल लेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से समझिएगा। द चेंज इन कर्वेचर ऑफ लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ, कर्वेचर चेंज होगा तो फोकल लेंथ चेंज होगा। कैसे होता है? अगर मस्कल्स रिलैक्स्ड है, एकदम आराम में है, तब लेंस क्या होगा? पतला होगा, और फोकल लेंथ क्या होगा? बड़ा होगा। ये क्या करेगा? इनेबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, तब हमको वस्तु क्लियर दिखाई देगी। व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू आई, आंख सटा कर इसे देख रहा है, द सिलरी मस्कल्स कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाते हैं। दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ लेंस, द लेंस देन बिकम्स थिकर, लेंस क्या होगा? पतला होगा, सॉरी थिकर, घना होगा। कॉन्सिक्वेंटली फोकल लेंथ ऑफ आई डिक्रीजेज, घट जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा, वहां पे घट जाएगा। दो कंडीशन मिला यहां से। दिस इनेबल्स अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो पास की वस्तु को देखने के लिए हमको सही है।
हमारी आंखों की जो दूरी है 25 सेंटीमीटर तक साफ साफ देख सकते हैं, ज्यादा सटा दिए नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आंखों पे दबाव पड़ेगा, दर्द भी होगा। चलिए आगे देखते हैं। जो अभी मैं एबिलिटी की बात कर रहा था वो यहाँ पे आएगा। चलिए देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। क्या है? क्या है? एबिलिटी ऑफ आई, आंख की क्षमता, योग्यता, आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में जो योग्यता है वही क्या कहलाता है? एकोमोडेशन कहलाता है। हाउएवर फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीजेज बिलो द सर्टेन मिनिमम लिमिट, ज्यादा लिमिट से नीचे नहीं आ सकता। ट्राई टू रीड प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग वेरी क्लोज टू योर आई, प्रयास करिए पढ़ने का। यू मे सी इमेज बिहाइंड ब्लड और फील स्ट्रेन इन द आई, आपको क्या लगेगा? एक ब्लर इमेज हो गया है, ये आंखों पर दबाव पड़ रहा है। टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टली, एकदम आरामदायक से, एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड अबाउट 25 सेंटीमीटर, यही मैंने बताया। 25 सेंटीमीटर तक देखेंगे तो आसान से रिलैक्स होकर पढ़ सकते हैं। बहुत दूर कर दिए तभी दिक्कत होगा, बहुत सटा दिए तभी दिक्कत होगा। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टेंटली विदाउट स्ट्रेन, बिना किसी स्ट्रेन के, इज कॉल्ड लिस्ट डिस्टेंस। तो आंखों का लिस्ट डिस्टेंस क्या है? 25 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन यहां से भी मिल गया। इट ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट, इसको क्या कहते हैं? नियर पॉइंट कहते हैं या लिस्ट डिस्टेंस पॉइंट कहते हैं। फॉर यंग एडल्ट, नवयुवकों के लिए, नॉर्मल विजन नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट घट गया बढ़ गया, आंखों में दोष पाया जाता है। द farthest point up to which eye can be see object clearly is called far point, जो दूर तक देख सके। इसका वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इट इज इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई, बहुत दूर तक देख सकते हैं, अनंत आकाश को हम देख सकते हैं। यू मे नोट हियर नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइट, यानी हमारी हयाखिया हो गई, ये 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक देख सकती है। ठीक है, ऐसा ना कोई गूगल लेंस बनाया ना कुछ बनाया। फार पॉइंट, इतने में हमको 10-12 क्वेश्चन मिल गया और उसका आंसर भी मिल गया, फिगर भी मिल गया। ई है एनसीईआरटी। चलिए आगे देखते हैं। गागर में सागर एनसीईआरटी बढ़ती है। समटाइम्स क्रिस्टाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की कलर्ड, ओल्ड एज में क्या होता है? मिल्की कलर। दिस कंडीशन कॉल्ड द कैटरेक्टर, इस कंडीशन क्या कहते हैं? कैटरेक्टर कहते हैं। दिस काज पार्शली या कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन, कुछ का या अधिक विजन में दिक्कत होता है। इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू द कैटरेक्टर सर्जरी कर इस विजन को हम, जो हमारा दोष है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। चलिए फिर एक और आ गया, डू यू नो। चलिए एक और आ गया, डू यू नो। क्या देखते हैं, क्या जानते हैं? जानते हैं Why do you have two eyes for vision, not just one? हमारे पास दो आंखें ही क्यों है? एक से काम क्यों नहीं चल जाता? There are several advantages of our having two eyes instead of one. एक के बजाय दो आंखों का कई सारा उपयोग है। It gives a wider field of view, ये हमको एक विशाल क्षेत्र देता है पढ़ने का, देखने का। Human being have the horizontal field of view about 150 डिग्री, 150 डिग्री तक हम देख सकते हैं। उल्लू का 360 तक देखती है। With one eye about 180 डिग्री with two eye, और दो आंखों की सहायता से हम 180 तक देख सकते हैं, ऐसे ऐसे पूरा। 360 का है। एक आंख 150 देखता है, एक आंख केवल 150 डिग्री तक देख सकता है, लेकिन अगर दोनों है तो 180 तक देखेंगे इंसान का। The ability to detect faint object is of course enhanced with two detection instead of one, एक के बजाय दो से देखने में सही रहता है। चलिए देखते हैं। कुछ जानवर
Usually prey animals have their two eye position of an opposite side of their head. आंख के पीछे भी से उल्लू देख सकता है. Give the widest possible field of view, but our two eye are positioned of the front of our head. आंखों के हमारे कपाल के सामने है. And it thus reduce our field of view favor. हमारी आंखें अगर इधर रहती तो हम आंखें सीधे भी देख सकते थे, इधर भी देख सकते थे. जैसे भैंस की आंखें इधर किनारे पर होती है, इधर से आओगे लात मार देगा, इधर से आओगे तो लत्ती मार देगा. हाँ, दुलत्ती जिसको कहते हैं. It's thus reduce our field to view favor of what is called the, देखिए, स्ट्रोपेसिस. शट वन मतलब कहाँ कितना क्षेत्र है. शट वन आई द वर्ड लुक्स फ्लैट टू डायमेंशन. अगर आंख को इसे बंद कर लिए तो फ्लैट दिखाई देगा, दो डायमेंशन में को देख पाएंगे. कीप बोथ आई ओपन, दोनों आंख खोल दिए, वर्ड टेक्स अप थ्री डायमेंशन. हमको तीन डायमेंशन दिखाई देनी, लेंथ विड्थ एंड हाइट तीनों देख पाएंगे. ऐसे बंद कर लिए तो केवल दो ही दिखाई देगा, ठीक ना. अब बिकॉज आवर आई आर सेपरेटेड बाय फ्यू सेंटीमीटर्स ईच आई सी द स्लाइटली डिफरेंट इमेज. आवर ब्रेन कंबाइंस टू इमेज इनटू वन. अलग अलग देखते हैं फिगर, लेकिन हमारा उसको मर्ज करके आंख एक दिमाग एक कर देता है. यूजिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू टेल अस हाउ क्लोज और फार अवे थिंग्स आर. जो हमको अब बताता है कितना वस्तु नजदीक है या दूर है. अब जो अगला टॉपिक है वो आंखों का दोष है, दृष्टि दोष. डिफेक्ट ऑफ विजन एंड दियर करेक्शन. देख लेते हैं, खत्म कर लिया जाए, ज्यादा है नहीं, थोड़ा पोस्ट करिए.